नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जो है विश्व का भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक खगोल की यानी कि एस्ट्रोनॉमी को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को जो है हम लोग इस वीडियो में जो है देखेंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें जो है 100 प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से जो है बताना है आपको कौन सा विकल्प जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। एक तरफ जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति दिया हुआ है, दूसरी तरफ सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम। तो ये दिया हुआ है बृहद विस्फोट सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो है अलेक्जेंडर फ्लाइमेन एवं जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा जो है दिया गया है। तो ए का जो है दूसरा हो जाएगा। उसके बाद बी दिया हुआ है दोलन सिद्धांत। तो दोलन सिद्धांत जो है ये थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी द्वारा जो है दिया गया है। तो बी का पहला हो जाएगा। सतत सृष्टि सिद्धांत जो है ये एलन संडेज द्वारा जो है दिया गया है। तो सी का तीसरा हो जाएगा। और सोलर नेबुला सिद्धांत जो है ये जीपी कूपियर द्वारा जो है दिया गया है। तो आपका विकल्प जो है यहाँ बी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा। रॉबर्ट वेगनर द्वारा जो है बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप से जो है प्रस्तुत किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, कोबे योजना संबंधित है किससे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से संबंधित है कोबे योजना। और अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई जो है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। पारसेक जो है यह खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। और प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी मापने की इकाई है। और अगला क्वेश्चन है, महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि जो है स्टीफन हॉकिंग द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, तारों एवं गैलेक्सियों की गति को। और अगला क्वेश्चन है, किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। आर्यभट्ट ने जो है यह सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूम रही है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है और आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सबसे पहले है एरोनॉटिक्स जो है दिया हुआ है। तो एरोनॉटिक्स का संबंध हो जाएगा वैमानिकी से। तो ए का जो है दूसरा होगा। एस्ट्रोलॉजी का संबंध जो है वह ज्योतिष शास्त्र से हो जाएगा। तो बी का चौथा हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमी का संबंध जो है वह खगोलकी से हो जाएगा। तो सी का तीसरा। और एस्ट्रोफिजिक्स का संबंध जो है वह खगोल भौतिक से हो जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन यहाँ सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हो गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, खगोलीय दुर्घटना द्वारा जो है हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये पहला दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, दूसरा भूतापी ऊर्जा, तीसरा है गुरुत्वीय बल, चौथा प्लेट संचलन और पाँचवां पृथ्वी का घूर्णन, छठवां है पृथ्वी का परिक्रमण। तो उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। सभी जो है यहाँ सही है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापी ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन और पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, ये सभी जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जो है जिम्मेदार हैं। और अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण का कारण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। बहुत उच्च घनत्व के कारण जो है ब्लैक होल में जो है अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है। और अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से ब्लैक होल का निर्माण होता है।
और अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा मैप। और अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा जून 2001 में मैप नामक खोजी उपग्रह के प्रक्षेपण का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसका उद्देश्य था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए। और अगला क्वेश्चन है, खगोलिकी से संबंधित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। और कूट के माध्यम से जो है बताना है आपको कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है पुस्तक का नाम है, दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम। तो सबसे पहला है आपका किताबुल हिंद, तो यह जो है अल-बरूनी द्वारा जो है लिखा गया है। तो ए का जो है दूसरा हो जाएगा। बी है दी ब्लैक होल, तो यह नोएल बार्बर द्वारा जो है लिखा गया है। और सी है ब्रह्मांड की झलकें, तो यह जो है जयंत बिष्णु नालिकर द्वारा जो है लिखा गया है। और डी है कास्मास, तो यह जो है हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया है कास्मास। उसके बाद है दी इंटरनेशनल, तो यह एडिंगटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टार्स के द्वारा जो है लिखा गया है। तो यहाँ जो विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करते हुए दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है यहाँ भी। तो सबसे पहला है आपका गैलीलियो का संबंध जो है, तो गैलीलियो ने जो है दूरबीन से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन किया था। तो ए का जो है दूसरा हो जाएगा। उसके बाद बी है कापरनिकस, तो कापरनिकस ने जो है सूर्य जो है विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं, यह बताया था। और सी है टालमी, टालमी जो है यह पृथ्वी जो है विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं, उन्हें यह बताया था। और डी जो है एडविन हबल, तो एडविन हबल जो है ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है, इन्होंने यह बताया था। तो आपका जो है विकल्प यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, पीसा में। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोमर द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करते हुए नीचे दिए गए कूट के माध्यम से जो है आपको सही उत्तर चुनना है। तो एक तरफ जो है आपका विशिष्टता दिया हुआ, दूसरी तरफ कण। तो पहला है शून्य द्रव्यमान, तो यह हो जाएगा आपका न्यूट्रिनो, तो ए का जो है दूसरा हो जाएगा। फिर है बी आंशिक आवेश, तो आंशिक आवेश का जो है संबंध होगा क्वार्क से। फिर है आंशिक प्रचक्रण, तो इसका संबंध जो हो जाएगा आपका पॉजिट्रॉन से, सी का पहला। उसके बाद डी है पूर्णांक प्रचक्रण, तो इसका संबंध होगा आपका फोटॉन से। तो विकल्प जो है आपका ए जो है यह मैच कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है, भौतिकविद न्यूट्रिनो को कुछ न के समान वस्तु मानते हैं क्योंकि? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन जो है सही है। न्यूट्रिनो जो है ये अति सूक्ष्म कण हैं और लगभग द्रव्यमान रहित होते हैं। और ये अन्य पदार्थों से धीमी क्रिया करते हैं। और इनका भार जो है इलेक्ट्रॉन की भार का 0.005% जो है जो लगभग नगण्य है। और अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकक की दूरी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। और अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, एलन गुथ जो है यहाँ से होगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि? पहला है आकाश स्याह काला है, और दूसरा है तारे टिमटिमाते नहीं हैं, और तीसरा है अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो इन कथनों में जो है बताना आपको कौन सा जो है सही है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, जो है 1 और 2 सही हैं। अंतरिक्ष से देखने पर जो है आकाश यानी का रंग जो है वह स्याह काला दिखाई देगा, और तारे जो है वह टिमटिमाते नहीं हैं। तो 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मैसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स किरणों में जो है पाए जाते हैं मैसोन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो एक तरफ जो है सिद्धांत है, दूसरी तरफ संबंध वैज्ञानिक का नाम। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर जो है चुनना है।
तो यहाँ जो दिया हुआ है जो है महाद्वीपीय अपवाह सिद्धांत जो है एडविन हबल द्वारा, तो यह जो है गलत है आपका। दूसरा है ब्रह्मांड का विस्तार जो है यह अल्फ्रेड वेगनर जो है दिया हुआ है, तो यह भी आपका गलत है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव यह अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था, तो यह जो है आपका सही हो जाएगा। तो केवल 3 यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यस चंद्रशेखर द्वारा जो है सर्वप्रथम ब्लैक होल की जानकारी दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? तो यह ब्रह्मांड की व्याख्या करता है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना? तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 25 करोड़ वर्ष जो है वह हमारी आकाश गंगा को केंद्र की परिक्रमा करने में जो है सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। और अगला क्वेश्चन है उल्का है, तो यह है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। और अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में जो है आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। और अगला क्वेश्चन है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो वह है सप्तऋषि तारा, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, सौरमंडल जो है वह मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है हम अपनी आकाश गंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है मिल्की वे, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करें, तो सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो ये दिया हुआ है पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा जो है कौन सा है? तो वह है सूर्य है, आपका ए का जो है चौथा हो जाएगा। फिर बी है सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन सा है? तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो बी का जो है तीसरा हो जाएगा। और हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो वह है जो है एंड्रोमेडा, तो सी का जो है दूसरा हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग कौन सा है? तो वह है मिल्की वे, तो जो है डी का पहला हो जाएगा। तो आपका विकल्प जो है यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो मैच कर रहा है, तो डी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारी आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला मिल्की वे भी कहते हैं नभमंडल में किस ऋतु में दिखाई देती हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरद ऋतु में। और अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, सौर मंडल में जो सूर्य ग्रह ग्रहिकाएँ चंद्रमा और धूमकेतु जो है शामिल हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वासर्स जो है तो ये है अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत हैं। बी है तारों का सबसे चमकीला क्षेत्र। और सी है मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह। और डी है वायुमंडल से धरातल पर गिरने वाले उल्का। तो आपको बताना है क्वासर्स जो है इनमें से क्या है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, क्वासर्स जो है वह अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत हैं। और अगला क्वेश्चन है रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, साइरस या डॉग स्टार। और अगला क्वेश्चन है गैलेक्सी है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गैलेक्सी जो है वह तारों का समूह है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो ये दिया हुआ शीतकाल में दिखाई देने वाला तारामंडल जो है क्या है? तो यह है व्याघ्र या ओरियन इसे कहा जाता है, तो ए का जो है पहला हो जाएगा। और आकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल, तो यह सप्तऋषि जो है कहलाता है। और सी है आकाश में रत्नों के गुच्छे के समान दिखाई देने वाला तारामंडल, तो यह कहलाता है कृत्तिका। और डी है ग्रीष्म काल में बिच्छू की आकृति की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल, तो यह वृश्चिक कहलाता है। तो आपका जो है विकल्प यहाँ ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ध्रुव तारा स्थित है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक। और अगला क्वेश्चन है पल्सर है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे को जो है पल्सर कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है ओरियन नेबुला, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स जो है क्या है? तो यह है 3C273, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो ब्रिटल स्टार जो है वह अंतरिक्ष में नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है, वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, जो है 27। और अगला क्वेश्चन है खगोल विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है किसे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, बेबीलोन यानी कि मेसोपोटामिया को जो है खगोल विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने जो है सर्वप्रथम आकाशगंगा मंदाकिनी को जो है देखी थी। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है सप्तर्ष के बारे में? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, सप्तर्षि जो है यह तारामंडल है। और अगला क्वेश्चन है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नक्षत्र। और अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने जो है ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलने से जो है वह अपने गाँव जो है पहुँच सकता है। और अगला क्वेश्चन है भ्रूण तारा या फिर आदि तारा निर्मित होता है किसके द्वारा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से जो है भ्रूण तारा या फिर आदि तारा निर्मित होता है। और अगला क्वेश्चन तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर होगा जो है हाइड्रोजन गैस के संलयन से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है एरोबी क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, एरोबी जो है वह वायुमंडल में आकस्मिक कीड़ों का अध्ययन करने वाला अनुसंधान रॉकेट है। और अगला क्वेश्चन है फॉसिल स्टार जिसको जीवाश्म तारा कहा जाता है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, शीतल होकर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाला श्वेत बौना तारा है फॉसिल स्टार। और अगला क्वेश्चन है तारे में सुपरनोवा विस्फोट का कारण है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना। और अगला क्वेश्चन है तारों तथा अन्य खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने में प्रयुक्त मात्रक पारसेक का मान होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3.25 प्रकाश वर्ष। और अगला क्वेश्चन है किसी तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, आकाशगंगा के तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के संघनन से। और अगला क्वेश्चन है एक श्वेत वामन तारे की खोज हुई है? तो वह साइरस नामक तारे के निकट हुई है। और अगला क्वेश्चन है किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट कब होता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा तब जो है सुपरनोवा विस्फोट होगा। और अगला क्वेश्चन है किसी तारे का रंग निर्भर करता है? तो वह उसके ताप पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किसी तारे को पल्सर भी कहा जाता है? तो यह न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल दानव, फिर श्वेत वामन, फिर उसके बाद जो है सुपरनोवा विस्फोट, फिर जो है न्यूट्रॉन तारा। और अगला क्वेश्चन है तारों में अंतिम सुपरनोवा विस्फोट का
प्रेक्षण कब तथा किसने किया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 24 फरवरी 1987 को जैन सेल्स ने जो है सुपरनोवा विस्फोट का प्रेक्षण किया था। और अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल, जिसको कृष्ण बीवर भी कहा जाता है, क्या है? तो यह है न्यूट्रॉन के तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड जो है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है तारे के संगठन में किस तत्व का योगदान नहीं है? तो ऑक्सीजन का जो है इसमें योगदान नहीं है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वह निश्चित सीमा जिसमें तारे का द्रव्यमान जो है 3.2 ms से अधिक होने पर तारे के सिकुड़न नहीं डूबती है और तारा कृष्ण बीवर यानी कि ब्लैक होल बन जाता है, क्या कहलाता है? तो यह ओपेनहाइमर वोल्कॉफ सीमा कहलाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किसने प्रतिपादित किया कि तारे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मृत प्राय होते हैं? तो यह एस चंद्रशेखर ने जो है प्रतिपादित किया था कि तारे जो है वह जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, उसके बाद जो है वह मृत प्राय होते हैं। और अगला क्वेश्चन है यदि हम किसी तारे को ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए देखें जिसके केंद्र में तारे न हो तो उसके केंद्र में हम उपस्थिति की कल्पना करेंगे? तो वह है ब्लैक होल की, ऑप्शन ए से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कथन ए जो है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जो जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। और कारण दिया है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए तथा आर जो है वह दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। और अगला क्वेश्चन तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं, पहला है नाभिकीय संलयन से, दूसरा है गुरुत्वीय संकुचन से, तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया से और चौथा नाभिकीय विखंडन से। तो कोड के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका तारे जो है अपना जीवन जो है नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा 1 और 2। और अगला क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो यह चंद्रशेखर द्वारा जो है प्रतिपादित हुआ था, यस चंद्रशेखर द्वारा। और अगला क्वेश्चन है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल। और अगला क्वेश्चन हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, हमारे अंतरिक्ष में जो है 88 तारामंडल हैं। और अगला क्वेश्चन है स्थिर तारे जिनकी अवस्थित पृथ्वी से परिवर्तित नहीं होती क्या कहलाते हैं? तो वह ध्रुव तारा कहलाता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किस रंग के तारे का तापमान अधिक होगा? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, नीले रंग के तारे का तापमान जो है सबसे अधिक होगा। और अगला क्वेश्चन है ऐसे तारे जिनकी त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या का 50 से 250 गुना अधिक होती है क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं अति विशाल तारा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है काला बौना यानी कि ब्लैक ड्वार्फ के नाभिक में किस तत्व की अधिकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन की। और अगला क्वेश्चन है किसी तारे के अंत का प्रारंभ किस अवस्था से माना जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा रक्त बामन से। और अगला क्वेश्चन है विस्फोट तारा जो अत्यंत दीप्ति यानी कि चमक उत्पन्न करता है क्या है? तो वह सुपरनोवा कहलाता है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान तारे वाले तारे मृत होकर श्वेत बामन तारे यानी कि व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं? तो यह यस चंद्रशेखर द्वारा जो है सिद्ध किया गया था। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वह एक वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है? तो वह है कृष्ण बीवर जिसको ब्लैक होल कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सूर्योच्च कहलाती है, यह स्थिति कब आती है? तो यह जो है 4 जुलाई को होता है, ऑप्शन सी जो है यहाँ से हो जाएगा।
सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी जो है वह 4 जुलाई को होती है, जिसे सूर्योच्च जो है कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक संगठन में है, तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूर्य के रासायनिक संगठन में जो है हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है 71 होता है, फिर हीलियम का 26.5%, फिर अन्य तत्वों जो होते हैं उसमें 2.5%। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है, तो वह नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम के रूपांतर होने से होता है। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा विकिरित होती है, तो वह फोटान बंडलों के रूप में होता है। ऑप्शन सी सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ जो है प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो यह है कार्बन चक्र। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए जो है, सूर्याभिताप जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। कारण आर है कि सौर विकिरण को हरे पौधे द्वारा भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा। ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का स्रोत है, तो विटामिन डी का स्रोत जो है इनमें से सूर्य की किरण है, तो बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए जो है देखते हैं। ये दिया हुआ है उगते सूर्य का देश, तो जापान को जो है उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, तो ए का दूसरा होगा। अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, तो जो है बी का पहला होगा। सूर्य ग्रहण जो है वह अमावस्या को लगता है, और चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ से हो जाएगा बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीलियोथेरेपी संबंधित है किससे, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। सूर्य के प्रकाश यानी कि धूप स्नान द्वारा रोगों की चिकित्सा को जो है हीलियोथेरेपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी, तो वह 16 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन की दर है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। 3.8 इंटू 10⁻³ अर्ग पर सेंटी। और अगला क्वेश्चन है, कितने ताप पर प्रकाश का रंग नारंगी होता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। 4000 केल्विन पर जो है प्रकाश का रंग जो है नारंगी होता है। और अगला क्वेश्चन, सूर्य को अपने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं, इस अवधि को क्या कहते हैं, तो यह कहलाता है ब्रह्मांडीय वर्ष जो है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोनोग्राफ एक उपकरण है जिसे मापा जाता है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा। जो है अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को जो है क्रोनोग्राफ द्वारा जो है मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को कहा जाता है, तो यह कहलाता है कोरोनल मास इंजेक्शन, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो ये था जो है खगोलकी से जुड़े कुल जो है 100 प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।